दोस्तों, बच्चा जब छोटा होता है, जब छात्र होता है, जब स्कूल जाता है, तो एक कोरे कागज की तरह होता है। जिस तरह उस पर लिखा जाता है बच्चा वैसा ही बनता जाता है। जिस तरह के संस्कार डाले जाते हैं बच्चा वैसा ही बन जाता है। और ये संस्कार डालना या उस कोरे कागज जैसे बच्चे पे क्या लिखना है, मतलब कि उसमें क्या संस्कार डालना है, उसे क्या सिखाना है, ये एक शिक्षक पे निर्भर करता है। और वर्तमान समय के शिक्षक इतने महाज्ञानी हैं कि उनकी महिमा ही क्या कही जाए। वर्तमान के शिक्षक खुद भी मांस खाते हैं, छात्रों को भी कहते हैं कि प्रोटीन है इसमें, ये खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, और फिर उम्मीद करते हैं कि बच्चा बड़ा होके एक अच्छा सज्जन पुरुष बनेगा। जब आपने पहले ही उसको राक्षसी खाना खिला दिया, राक्षस बना दिया, उसके अंदर दया धर्म मिटा दिया। जानवरों की हत्या करना क्या दया का काम है? आजकल के छात्रों में क्यों दुर्गुण पाए जाते हैं? क्योंकि उनको पहले ही भोजन से ही राक्षस बना दिया गया। जो कि कुत्तों का भोजन था, सड़े गली मांस, गिद्धों का भोजन था, वो भोजन बना के आजकल के बच्चों को खिलाया जाता है। और लोग खुद भी खाते हैं, मांसाहारी शिक्षक खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं कि मछली में प्रोटीन है, अंडे में प्रोटीन है, बकरे में प्रोटीन है, मांस खाओ, मांस में प्रोटीन है, मसल्स बनेंगी, बॉडी बनेगी, जिम जाओ, मांस का सेवन करो। तो फिर सुख चैन की कल्पना कहां से कर सकते हो? इस भ्रम में फंसे हुए हो कि शिक्षित समाज है और सुख मिलेगा, बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो सुख मिलेगा, तो ये भूल जाओ। जानवरों का खाना उसको खिला के, जो कुत्ते खाते थे सड़ी गली मांस, जो गिद्ध खाते थे सड़ी गली मांस, उसको खिला के अगर तुम बच्चे से सुख की कल्पना करो तो भूल जाओ कि वो सुख देगा। उसको पहले आपने राक्षस बना दिया है। तभी तो वर्तमान के पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। माँ बाप की तो दूर की बात, किसी की इज्जत नहीं करते। अहंकार में चूर रहते हैं, मांस का, मंदिरा का सेवन करते हैं, व्यभिचार करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। उसी तरह के सॉन्ग भी आजकल प्रचलन में है, उनको सुन सुन के और ज़्यादा उनमें उत्सुकता बढ़ती है गलत कार्य करने के। आजकल का जो कल्चर है, अभी जो समय चल रहा है, इसमें खान पान, रहन सहन सब उल्टा पुल्टा हो गया। ना ही किसी को खाने का तमीज, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब मांस मंदिरा में घुस गए हैं। ना ही पहनने का तमीज, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, सब फटे गले कपड़े में पड़े हैं। और ना ही किसी को सुनने का तमीज, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना। जहाँ से लोगों को सत्संग सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, वहाँ कुंडई वाले गाने सुनते हैं। तो फिर सुख चैन, अमन चैन कहाँ से आएगा? इसीलिए याद रखिए, बच्चा बचपन से ही संस्कारी बनाओ, तब जाके वो आपको और समाज को, दोनों को सुख देगा। अन्यथा अगर उसको पहले ही खान पान के हिसाब से राक्षस बना दिया और उसको इस तरह की आज़ादी दी, खुले में छोड़ दिया, कोई पाबंदी नहीं लगाई गलत कार्यों की, तो याद रखना वो आपको भी डुबो देगा और समाज में भी आपका नाम खराब करेगा और एक दिन उसका पतन हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, अपनी संतान को गलत कार्यों से बचाइए। और शिक्षकों का कर्तव्य है कि बच्चों को उचित संस्कार दें, उन्हें शाकाहारी बनाएं, उन्हें प्रेरणा दें कि मांस मंदिरा में कुछ नहीं रखा है। कुदरत ने करोड़ों फल फूल सब्जियां बनाई हैं जिन्हें खा के इंसान हष्ट पुष्ट रह सकता है। कभी किसी देवी देवता ने, महापुरुष ने मांस मंदिरा का सेवन नहीं करा। और वर्तमान समय में लोग मांस का सेवन करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये सरासर गलत है। और समाज अज्ञानता में है कि वो खुशहाल होगा। कभी भी समाज खुशहाल नहीं हो सकता इन कर्मों से। इसलिए शाकाहारी बनिए, सदाचारी बनिए। बच्चों को अंडा मांस मछली में प्रोटीन ना दिखा के उनको उस चीज़ को, उसके प्रति घृणा पैदा करवाइए और जीवों से प्रेम करना सिखाइए।